अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज एक सवाल आया। सवाल यह है कि मेरी बहन की शादी होने वाली थी, तो मैंने उन्हें कहा शादी की इब्तिदा में मुझे जिमा से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, तो क्या ये वईद और हराम में शामिल होता है? और क्या जिमा से मुतल्लिक बात करने का कोई ज़ाब्ता भी है, या इस बारे में हर तरह की बात करना हराम है? क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि बहनों में ऐसी बातें हो जाएं, और बसा औकात मुमकिन है कि ये बातें महज रहनुमाई के लिए हों। चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब यह है कि मियाँ बीवी के दरमियान हम बिस्तरी से मुतल्लिक बातों को अफशा करने की मुमानियत है। जैसा कि अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत अल्लाह पाक के यहाँ बदतरीन मुकाम उस शख्स का होगा जो अपनी बीवी के पास खलवत अख्तियार करे और बीवी अपने खावंद के साथ खलवत अपनाए, और फिर वो शख्स बीवी के राज अफशा कर दे। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने हदीस नंबर 1437 के तहत रिवायत किया है। इमाम नूबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान लुत्फ अंदोजी के मुतल्लिक उमूर की तफसीलात को अफशा करने की हुर्मत इस हदीस में बयान हुई है, या बीवी की तरफ से उस दौरान होने वाली बातें या अफ़ाल वगैरह को बयान किया जाए, ये भी हराम है। लेकिन अगर शरई हुक्म बयान करने या किसी को समझाने या मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने या इसी तरह के किसी और मकसद के लिए उन चीज़ों को बयान कर दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ताहम अगर बात करते हुए इशारे इशारे से बात की जाए, सरीह लफ्ज़ों में ना की जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। और मुमकिन हो तो इन बातों का जिक्र अजमाली तौर पर तफसीलात से जिक्र ना की जाए। उसकी दलील कुछ इस तरह से है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया कहती हैं कि एक आदमी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे मर्द के बारे में पूछा जो अपनी बीवी से सोहबत करता है, फिर इंजाल नहीं होता, क्या उन दोनों पर गुस्ल है? और सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी बैठी हुई थी, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये करता हूँ और मेरे साथ मेरी बीवी आयशा होती हैं, फिर हम गुस्ल करते हैं। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने हदीस नंबर 350 के तहत बयान किया है। इमाम नूबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इस हदीस में इस चीज़ का जवाज है कि इस तरह की बात बीवी के सामने बताई जा सकती है, बशर्त यह कि उसको बयान करने का कोई फ़ायदा हो, उससे किसी किस्म की खराबी लाजिम ना आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह असलूब इसलिए अपनाया ताकि बात साइल के दिल में अच्छी तरह बैठ जाए। इसी तरह यह भी इसकी दलील है कि अकरमा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, रफ़ाए रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो उनसे अब्दुर्रहमान बिन जुबैर कर्जी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह कर लिया। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, वो खातून सब्ज ओढ़नी ओढ़े हुए थी। उसने सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शिकायत की और अपने जिस्म पर चोटों के सब्ज निशानात दिखाए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आम तौर पर औरतें एक दूसरे की तरफदारी किया करती हैं, तो सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैंने किसी मोमिन औरत का इससे बुरा हाल नहीं देखा, उसकी चमड़ी उसकी चादर से भी ज्यादा सब्ज है। रावी कहता है कि उसके शौहर अब्दुर्रहमान बिन जुबैर कर्जी ने सुना कि उसकी बीवी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई है। चुनांचा वो भी अपने साथ 2 बेटे लेकर आ गए जो उनकी किसी और बीवी के बतन से थे। उनकी बीवी ने कहा, अल्लाह पाक की कसम, मुझे उससे कोई और शिकायत नहीं, अलबत्ता उसके पास जो कुछ है वो उससे ज्यादा मुझे काफी नहीं होता। अलबत्ता उसके पास जो कुछ है वो उससे ज्यादा मुझे काफी नहीं होता। उसने कपड़े का पल्लू पकड़कर इशारा करते हुए कहा। उसके शौहर अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल, ये झूठ बोलती है। मैं तो इसे हम बिस्तरी के दौरान इस तरह छील देता हूँ जैसे चमड़ा छीला जाता है। हकीकत यह है कि खुद मुझे ये पसंद नहीं करती, बल्कि रफ़ा रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास जाना चाहती है। इस हदीस को इमाम बुखारी 5825 ने रिवायत किया है। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।